हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा जो हिंदी का 10th चैप्टर है जिसका नाम है गणाधन, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या है, शब्दार्थ। तो इसमें देखो आपको पहला क्या है शब्दार्थ में, यहाँ पे पहला आपको दिया गया है स्वयं। स्वयं मतलब क्या होता है, खुद। ठीक है। सेकंड का परिश्रमी। परिश्रमी मतलब क्या होता है, मेहनती। थर्ड क्या, भविष्य। भविष्य मतलब क्या होता है, आने वाला समय, मतलब कि जो समय अभी आएगा। फोर्थ क्या, उपाय। उपाय मतलब क्या होता है, तरीका। फिफ्थ क्या, तीर्थ यात्रा। उसका मतलब क्या होता है, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। आपके घर पे भी देखो तीर्थ यात्रा पे जाते होंगे ना लोग, जो दादा दादी ये लोग रहते हैं। ओके, अभी देखो आपको सिक्स में क्या है, सिक्स में आपको निराई। निराई मतलब क्या है, निरर्थक घास फूस निकाल कर फेंकना, मतलब कि जो फालतू घास घास फूस रहती है उसको निकाल कर फेंकना। ओके। सेवन क्या है, गुड़ाई। गुड़ाई मतलब क्या था, मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना, मतलब कि मिट्टी को खोद कर नरम नहीं करते किसान लोग, वो। ओके। एट क्या है, निराश और हताश। इसका मतलब क्या होता है, दुखी, मतलब सैड। नाइन क्या है, जुट जाना। जुट जाना मतलब क्या होता है, लग जाना, किसी भी काम में लग जाना। ओके, मतलब साथ में मिलकर कोई काम करना, वो। 10 क्या, स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब क्या, मान लेना। ओके। 11 है संभव। संभव संभव का अर्थ क्या है, मुमकिन, जो हो सके, मतलब जो पॉसिबल हो। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आपको सेकंड में आपको यहाँ पे दिया गया है क्या है क्वेश्चन, कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आपको शब्द दिए गए हैं ना, इन शब्दों को चुनकर आपको ये जो यहाँ पे स्थान खाली दिए गए उनकी पूर्ति करना है। ठीक है, ये आपको चैप्टर में जो है ना उससे ही ये सारे वाक्य लिए गए हैं। पहला क्या देखो, उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, खुदाई, ये वाला आएगा आपको। ओके। सेकंड क्या है, चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। आपको कौन सा वाला आएगा, ये आएगा गप्पे यहाँ पे। थर्ड क्या है, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, तीर्थ यात्रा। ठीक है, ये वाला आएगा। ओके, आगे क्या है देखो अभी आपको फोर्थ में क्या है, चारों के मन में उत्साह जाग गया। आपका क्या आएगा, उत्साह यहाँ पे। ओके। फिफ्थ क्या है, जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, परिश्रम। ओके, मतलब मेहनत, मतलब कि जीवन में कुछ भी मेहनत के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे क्या है अभी आपको देखो, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। मतलब कि हमें यहाँ पे जो सवाल दिए गए उनके जवाब एक वाक्य में लिखना है। ओके, पहला क्या है, रामदीन के बेटे कैसे थे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो रामदीन किसान थे उनके बेटे कैसे थे। आपको उत्तर में क्या लिखना है, रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। ओके, मतलब कि बहुत कामचोर थे। सेकंड क्या है, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी। यहाँ पे क्या बोले कि जो रामदीन किसान थे उनको किस चीज़ की चिंता फिक्र रहती थी। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। मतलब क्या, जो रामदीन किसान था उसे अपने चारों बेटों के जो भविष्य, मतलब आने वाले समय के बारे में हमेशा चिंता रहती थी, वो उसके सोच में रहता था। ठीक है, आगे अभी देखो आपको क्या है, अभी थर्ड में आपको क्या है देखो, थर्ड में आपको है पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया। देखो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जो रामदीन की पत्नी थी, जो वाइफ थी, उन्होंने कहाँ जाने का उपाय दिया, आइडिया दिया। तो देखो उत्तर क्या है, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। मतलब कि जो पत्नी थी उन्होंने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय दिया, आइडिया दिया। ठीक है। फोर्थ क्या है, बेटे क्या सुनकर खुश हुए। मतलब क्या बोले, जो रामदीन के बेटे थे वो लोग क्या खुश कर एकदम खुश हो गए थे। उत्तर क्या है, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। मतलब कि जो बेटे थे ना, उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि पिताजी ने खेत में पैसे गाड़े हैं तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। ठीक है। फिफ्थ क्या है, बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चारों बेटे थे उन लोगों ने खेत की खुदाई किस बात के लिए शुरू की, किस काम के लिए। अब उत्तर में क्या लिखोगे, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। मतलब कि जो बेटे लोग थे उन्हें क्या लगा कि खेत में पैसे हैं, खेत में पैसे गड़े हुए, तो इसलिए उन्होंने खुदाई शुरू की। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, सिक्स में क्या है, खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि खेत की खुदाई करने के बाद उन्हें क्या नहीं मिला। उत्तर क्या है, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या बोले कि जो बेटे लोग थे उन्होंने खेत की खुदाई की लेकिन उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला वहाँ पे, जो रामदीन ने बोला था कि वहाँ पे मैंने गाड़ कर रखा है। ओके। सेवन क्या, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो हरिनाथ अंकल थे, जो रामदीन के दोस्त थे, उन्होंने क्या उन्हें सलाह दी, क्या आइडिया दिया, क्या सुझाव दिया।
उत्तर क्या है, हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। क्या बोले यहाँ पे, जो हरिनाथ थे, जो इनके पिताजी के दोस्त थे चारों बेटों के, तो उन्होंने क्या सलाह दिया कि वो लोग खेत में बीज बो दे। ठीक है। एट क्या है, किसके बिना कुछ नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे क्या बोले कि किसके बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। उत्तर क्या है आपका, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, मतलब हमें मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। ओके, आगे क्या देखो, अभी प्रश्न नंबर 4 पर क्या है आपको, यहाँ पे पहला आपको है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, रामदीन परेशान क्यों था। अब यहाँ पे पूछ रहे जो रामदीन किसान था वो परेशान क्यों था। अब उत्तर में क्या लिखोगे, रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और उल्लड़ थे। मतलब कि रामदीन क्यों परेशान थे, उसके चारों जो बेटे थे वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी थे और उल्लड़ थे, मतलब कि अपने मन से ही काम वो लोग करते थे। ओके, वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। और क्या बोले कि वो हर जगह इधर उधर बैठते थे और गप्पे मारते, मतलब खाली बातें करते रहते थे। इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। और क्या बोले, इस कारण जो रामदीन था वो अपने बेटों के भविष्य, मतलब आने वाले समय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उनका क्या होगा, ये लोग तो काम करते नहीं है। ओके, अब आगे देखो क्या है आपको, प्रश्न नंबर 2 में क्या है आपको, यहाँ पे है तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों को क्या कहा। यहाँ पे क्या बोले कि जब रामदीन तीर्थ यात्रा पर जाने लगा था उसने अपने बेटों को क्या कहा। आप क्या लिखोगे उत्तर में, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। क्या बोला था उसने, रामदीन ने, कि मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर। तो देखो वो लोग तो काम करते नहीं थे, तो इसलिए रामदीन ने क्या बोला, मैंने खेत में पैसे गाड़ कर रखे हैं, अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेना खोद कर। ओके, थर्ड क्या है, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई। अब क्या बोले कि चारों जो भाई लोग थे उनको अपने पिता की कौन सी बात याद आई। उत्तर क्या है, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकालने की बात याद आई। क्या बोले यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चारों भाई थे उन्हें अपने पिताजी की बात याद आई कि उन्होंने बोला था कि जब ज़रूरत पड़े तो तुम लोग ये गड़ा हुआ धन निकाल लेना। ओके, फोर्थ क्या है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चारों भाई थे जो थे उन्हें उत्साह कब मिला, मतलब कि खुशी कब हुई। क्या देखो यहाँ पे बोले, उत्तर क्या है, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज बो दिए। कुछ समय बाद उनमें अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हरिनाथ जो अंकल थे उन्होंने क्या बोला था कि अपने खेत में बीज बो दो, तब ये बात मानकर भाइयों ने बीज बो दिया और कुछ समय बाद क्या आया, उसमें से अंकुर निकले, तो छोटे छोटे पौधे निकले। तो ये देखकर चारों भाई एकदम खुश हो गए थे, उनमें उत्साह जाग गया था। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मित्रता। ये देखो इसके सारे क्वेश्चन ये सब मैंने लिख के रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ये वाला चैप्टर भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो अभी हमने किया है तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।